स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टीच कार्ड पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वृद्धि एवं विकास में अंतर परिभाषा ये सब जान लिया था और ये विकास के आयाम जो शारीरिक विकास होता है फाइन मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों 20 अगस्त 2023 को सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, जिसके लिए ये वीडियो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो बाल विकास के अंतर्गत है। दोस्तों इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, कोई मानव है तो उसका विकास मानव की तरह ही होगा। जैसे मानव है, अगर उसका 2 पैर है तो दूसरे मानव का भी 2 पैर होगा, उसके बच्चे का भी 2 पैर होगा, फिर उसके बच्चे का 2 पैर होगा, फिर 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, सब कुछ दोस्तों मानव की तरह होगा। कोई हाथी है तो उसका एक सूंड होता है, तो हर हाथी का एक सूंड होगा, हर हाथी का एक पूँछ होगा। मतलब यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत। हर एक जाति के अनुरूप उसका अनुसरण करेगा दोस्तों, प्रतिमान का अनुसरण करेगा। दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है दोस्तों, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। हर एक प्राणी का विकास जो है सिर से लेके पैर की तरफ, यानी कि हेड टॉप टू बॉटम चलती है। हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ तो है, तो इसे मस्काधोमुखी भी कहते हैं। दोस्तों ये सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, सिफोलोकोडल, यानी कि हिंदी में मस्काधोमुखी। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मध्य से मतलब हमारे नाभि से लेके चारों तरफ बाहर की ओर, मतलब नाभि से लेकर उधर पैर, उधर सिर, उधर हेड और इधर हाथ, उंगली की तरफ दोस्तों, मतलब ये होता है मध्य से लेके बाहर की ओर जो विकास होता है, इसको हम समीप दूरभिमुखी यानी प्रोक्सिमोडिस्टल इसको बोलते हैं दोस्तों। अतः यह कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। इस तरह विकास की दिशा का सिद्धांत, हम इसे विकास का क्रमिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है, जैसे दोस्तों विकास में हम अंतर में भी बताए थे कि विकास जीवन पर्यंत चलती है, तो यहाँ भी है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया या जीवन पर्यंत चलती है, मृत्यु तक चलेगी दोस्तों। केवल इसकी मंद और तेज होती है। केवल विकास जो है कभी धीमा होगा कभी तेज होगा, लेकिन चलेगा मृत्यु तक। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है दोस्तों। जब बच्चा गर्भ में होता है तब से शुरू होता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। इसके बाद है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण, पहले बालक उठना शुरू करता है, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। दोस्तों पहले बालक उठना बैठना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा। दोस्तों ये हुआ एक क्रम में उसका विकास होता है, जो सामान्य से पहले सामान्य कार्य करना सीखा, उसके बाद खास काम करना सीखेगा बच्चा। उसके बाद है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों अगर कोई बच्चा 3 साल में ज़्यादा बुद्धिमान है तो हम ये कह देते हैं कि ये 5 साल में और ज़्यादा बुद्धिमान, यानी पूर्व अनुमान लगा लेते, पहले ही अनुमान लगा लेते। कोई बच्चा पहले ही बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत, या कोई चंचल है, तो हम ये कहते हैं कि ये बड़ा होके चंचल होगा। या कोई बच्चा बचपन में बदमाश है तो हम ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर बहुत बदमाश होगा। तो ये हो गया दोस्तों पूर्वानुमान का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों
जैसे कोई बच्चा कम उम्र का है तो वो दोनों हाथ को एक साथ यूज नहीं कर पाता। अगर हम चाहेंगे, जैसे हम लोगों के हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो दोस्तों अभी हम लोग चाहेंगे केवल एक उंगली ही हिले, तो हम केवल एक उंगली हिला पाएंगे। लेकिन कोई छोटा बच्चा है, उसको हम बोलेंगे भाई तुमको केवल एक उंगली, बीच वाला उंगली को ही हिलो, तो वो केवल बीच वाला उंगली को नहीं हिला पाएगा, वो उसका जो है 5 उंगली हिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम। दोस्तों इसमें क्या होता है, हर बच्चा का जो है अलग अलग अपना गुण होता है, अलग अलग क्षमता होती है। दोस्तों हम अगर 2 बच्चा है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों बच्चा का विकास एक समान होगा। दोस्तों किसी बच्चा का विकास जो है मानसिक रूप से अच्छा रहेगा तो किसी बच्चा का विकास शारीरिक रूप से अच्छा रहेगा। कोई बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान रहेगा, कोई बच्चा कम बुद्धिमान रहेगा। दोस्तों तो ये हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। दोस्तों किसी में पेंटिंग करने का गुण है तो किसी में गाना गाने का गुण है, सिंगिंग करने का गुण है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। दोस्तों ये जो व्यक्तिगत भिन्नता किस पे निर्भर करती है, उसके आनुवांशिक गुण पे, उनके माता पिता के जीन्स पे। उनके माता पिता यदि पेंटर है तो हो सकता है उसके बच्चे में भी पेंटर वाला गुण आ गया हो, या फिर वातावरण का भी प्रभाव होता है। कोई बच्चा डॉक्टर का बेटा है और उसे हम या कुम्हार वाला टोली में बचपन से छोड़ दे तो वो क्या करेगा, कुम्हार वाला गुण ही सीख लेगा। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट इसी अलग अलग होते हैं। दोस्तों हम लोगों का, हम जितने भी लोग हैं उन लोगों के, हर लोगों की बुद्धि जो है एक समान नहीं है, सबकी अलग अलग बुद्धि है। दोस्तों उसका मोटिवेशन भी अलग अलग है, रुचि भी अलग अलग चीज़ों में है। दोस्तों उसके बाद है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज हो जाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, विकास किसी का एक समान नहीं होता, एक रेखा में, सरल रेखा में नहीं चलता है। दोस्तों प्रगति में ये इसमें क्या होता है, तो विकास कभी धीमा कभी तेज, कम ज़्यादा होते रहता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, इसमें क्या है, शारीरिक और बौद्धिक और संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते। दोस्तों इसमें कहने का मतलब ये हुआ, बच्चे का जितना भी पक्षों का विकास है, सब विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर किसी बच्चे का बौद्धिक विकास कम हुआ है तो उसका संवेगात्मक विकास भी थोड़ा प्रभावित होगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास कमज़ोर है तो उसका नैतिक विकास भी कमज़ोर हो सकता है, किसी का मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी विकास एक दूसरे पर निर्भर है। दोस्तों तो यहीं तक हम रखते हैं, आगे हम पियाजे, कोहलबर्ग, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।